तो नाजरीन, मेरे चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साइड में बेल आइकन्स बना हुआ है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शुरू में ही मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक की रहमत से आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, शाबान की फजीलत क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान शहर रमज़ान यानी शहर अल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। मज़ीद फरमाया, जो शाबान में अच्छी तैयारी करेगा इसका रमज़ान अच्छा गुजरेगा और वो रमज़ान की बरकतों और सआदतों से लुत्फ़ अंदोज़ और बहरामंद होगा। शाबानुल मुअज़्ज़म का पूरा माह बरकत, सआदत और हुर्मत ताज़ीम वाला महीना है, लेकिन इस महीने को बतौर ख़ास कुछ फजीलतें हैं, इम्तियाज़ात हैं और शर्फ अता किए गए हैं। नाजरीन, ये महीना शहरुत तौबा भी कहलाता है, इसलिए कि तौबा की कबूलियत इस माह में बढ़ जाती है। इस माह में मुसलमानों पर बरकतों का इजाफा किया जाता है, इसलिए माह इसका हकदार है कि दीगर महीनों से बढ़कर नाज़रीन इसको शर्फ हासिल है। इसलिए ये माह इसका हकदार है कि दीगर महीनों से बढ़कर इसमें अल्लाह की अताअत और इबादत इख्तियार की जाए। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है, जो लोग अपनी जान को इस महीने में रियाजत और मोहब्बत पर तैयार कर लेंगे, वो माह रमज़ानुल मुबारक की जुमला बरकतों और सआदतों को कामयाबी के साथ हासिल करेंगे। इस बिना पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के बाद साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा रोज़े इस माह रखते थे। इस माह की एक ख़ास इम्तियाजी खुसूसियत 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने लैलतुल मुबारका बरकत वाली रात कहा है। उलमा, मशाइख, आइमा, मुफस्सिरीन की अक्सरियत का नुक्ताए नज़रिया भी यही है कि शब कदर के बाद साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अफजल शब बारात है। इरशाद फरमाया, तर्जुमा है, इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है, यानी तमाम हिकमत वाले फैसला कुन नाफिजुल अमल होने वाले अमूर की तनकीद का फैसला इस रात किया जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब 15 शाबान की रात आती है तो अल्लाह ताला मलकुल मौत को अगले साल के लिए मौत और हयात के अमूर, नफास और अजरा के लिए सुपुर्द फरमा देते हैं। बाज़ अज़हान में ये ख्याल पैदा होता है कि अगर इस रात तकदीर, रिस्क, मौत और हयात के फैसले जब लिख दिए जाते हैं तो लोहे महफूज पर जो सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, इसके माने क्या हैं? दोनों बातों में मुताबिकत ये है कि अल्लाह के इल्म में तो सब कुछ पहले से ही आ गया है और सब कुछ पहले ही से आ जाता है। यही इसकी लोहे महफूज है, इसकी इसका इल्म है। इस रात लिखे जाने का मतलब ये है कि इन अमूर को नाफिज करने के लिए फरिश्तों के सुपुर्द ये काम कर दिया जाता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात भी अपने जुल्म में मसरूफ होते हैं या जुल्म सितम ढाने के लिए मंसूबे बना रहे होते हैं, हालांकि इनका नाम मरने वालों की फहरिस्त में आ चुका होता है। अलगर्ज अफराद ऐसे मंसूबा इजाद में मसरूफ होते हैं कि जिनके नताइज सालों बाद जाहिर होते हैं, हालांकि इससे अगले साल में इनकी मौत लिख दी जाती है, यानी हर अमर इलाही नफास के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है। इसकी मिसाल आप बजट के लिए ले लें कि बजट की मंजूरी तो एक बार हो जाती है, मगर इसका नफास पूरे साल में मुख्तलिफ औकात में होता रहता है। इस तरह अल्लाह के यहाँ भी हमारा बजट पैदाइश से मौत तक हमारी पैदाइश से पहले ही तैयार होता है और ये सब कुछ इल्म इलाही में आ चुका होता है और यही लोहे महफूज पर लिखा जाता है। फिर यही हर साल के हिसाब से ये अहकाम नाफिज किए जाते हैं। इस 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात जारी कर दिए जाते हैं।
नाजरीन, सवाल पैदा ये होता है कि अगर किसी ने पहले ही फैसला कर रखा है तो इस रात सुपुर्द करने की बात को जिक्र क्यों किया? जब कमी पेशी नहीं होनी और फैसला पहले ही हो चुका है तो इस रात को होने वाले अमूर का जिक्र करने की क्या हाजत थी? दर हकीकत ये इजहार दुनियावी हुक्मरानों और सारी कायनात के हुक्मरान में फ़र्क को वाज़ेह करता है कि हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन अल्लाह के वसाइल महदूद नहीं, बल्कि इसकी नेमतें रहमतें लामहदूद हैं। इसका अपना फरमान है, वुसअत रहमती कुल्ले शैइन, मेरी रहमत हर शे पर वसी है। अल्लाह करने की हिकमत असल में तरगीब डायक्लोस को इस रात तरकीब देती है। जब अल्लाह ने बता दिया कि आज की रात सब अहकामात, तो साथ ही बता दिया कि अगरचे ये मेरा तयशुदा बजट है, मगर ये बात भी जहन में रखो कि मैं ना सिर्फ लोहे महफूज वाला हूँ बल्कि लोहे महफूज का मालिक भी हूँ। अगर कोई इस रात सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर रो पड़े तो मैं लिखा हुआ भी मिटा देता हूँ, और ना लिखा हुआ तो कुछ तो लिख भी देता हूँ। अगर रद्दो बदल का इम्कान ना होता तो इस रात का जिक्र ना किया जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें तकदीर को बदल देती हैं। तकदीर नहीं बदली जाती मगर दुआ और सदक़े से। गोया इस रात का बनाया जाना इसके कर्म की बदौलत, क्योंकि अगर इस रात कुछ रद्दो बदल ना हो सकता तो रात बताई ही ना जाती। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र अता फरमाई तो इसको 5 ताक रातों में छुपा कर रखा, क्योंकि लैलतुल कद्र ऐसी रातों में से अफजल रात है, मगर जब ये रात आई तो इसको छुपाना बिल्कुल सरेआम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवा दिया कि ए महबूब, उम्मत को इस रात की अहमियत के मुतल्लिक बता दें कि जिसने रब से जो कुछ लेना है ले ले, जो मांगना है मांग ले। इसका करम आज निदा दे रहा है कि है कोई गुनाहों को बख्शवाने वाला, है कोई रहमत का तलबगार, है कोई रिस्क दौलत इल्म मांगने वाला, किसे अता कर दूं जो कुछ वो मांग रहा है। लैलतुल कद्र नाजरीन मर्तबे में शब बारात से अफजल है, इसलिए शुरू में इसको पूरे माह में छुपा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इस रात की तलाश में रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में एतिकाफ किया। बाद अज़ां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा माह का एतिकाफ बसिलसिला तलाश लैलतुल कद्र उम्मत पर गिरा महसूस होने का डर लगा तो इशारा मिला कि रमज़ान के आखिरी 20 दिनों में तलाश करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक एतिकाफ 20 दिनों का किया। अर्ज़ किया, ए अल्लाह, 20 दिन का एतिकाफ भी उम्मत को परेशान कर देगा, गफलत करेंगे, मुद्दत कम कर दें। फरमाया, आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ कर लें। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का एतिकाफ कर बैठे और अर्ध गर्द से 10 दिन बिठाकर, मगर रातें 10 पूरी की पूरी ना दी बल्कि 5 रातें दी और इनको कम कर दिया। उम्मत बड़ी कमज़ोर है। फिर अल्लाह ने फरमाया, एतिकाफ तो 10 दिन का होगा मगर जागने के लिए रातें 5 कर देता हूँ। बस ताक रातें में जागें और लैलतुल कद्र तलाश करें। नाज़रीन, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को ज़ाहिर करने का मकसद ये है कि ताकि उम्मत मुस्लिमा अल्लाह से रिज़्क़ और इल्म के बढ़ने, आफात के टलने, दुनिया और आखिरत, बख्शिश और मग़फ़िरत के उसूल और अपनी बदबख्ती को नेक बख्ती और सआदत से बदलने की दुआ मांग ले। अल्लाह ने लैलतुल कद्र को छुपाया और हम इसकी तलाश में सरगिरा नज़र आते हैं, मगर शब बारात को ज़ाहिर कर दिया। लेकिन अफसोस कि हम इस रात की कदर ही नहीं करते, बल्कि इस रात भी गफलत का लिबादा ओढ़े सोए रहते हैं। हज़रत माद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 रातें हैं जिसने वो 5 रातें जाग कर मेहनत कर ली, इसलिए जन्नत वाजिब हो गई। इन 5 रातों में से एक रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात भी है। मुराद यह है कि इस रात तौबा मग़फ़िरत की कबूलियत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई इन रातों को जाग कर कसरत के साथ गिरिया औजारी करे, सदका इखलास नियत के साथ अल्लाह के हुजूर अपने सारे गुनाहों की तौबा कर ले, तलब मग़फ़िरत कर ले और आइंदा इस्लाह कर ले, तो पिछले गुनाह अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, मिटा दिए जाते हैं और जन्नत का मुस्तहिक बना दिया जाता है।
اور جنت کا مستحق ان کو ہمیشہ کے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں ان میں دعا رد نہیں ہوتی، ان راتوں میں سے ایک رات شعبان کی رات ہے۔ اس رات آتش بازی کے مظاہرے اور پٹاخوں کا استعمال حرام ہے۔ یہ رات برات ہے، اس لیے کہلاتی ہے کہ دوزخ سے رہائی پانے کی رات ہے۔ جو اس رات کو اللہ کے حضور روئے گا، گریہ اوزاری کرے گا، اس رہائی مل جائے گی۔ اس آتش بازی کے رواج کو سختی سے بند کریں، اپنے علاقوں میں عوام الناس کو اس بات کا شعور دیں کہ یہ حرام کام ہے، اس کے کرنے والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ناظرین، اس رات اللہ تعالیٰ غروب و آفتاب کے بعد اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور فجر تک آسمان دنیا پر بندوں کے قریب رہتا ہے اور ساری رات ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے سوا ہر مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہے اور بخشش فرماتا ہے۔ چند لوگ اس رات کی دعا سے بھی محروم اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ ناظرین، وہ افراد یہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ چند لوگوں کے سوا ہر کسی کو معاف کرتا ہے، ہر کسی کو بخشش کرتا ہے۔ چند لوگوں کی دعا اور لیلۃ القدر بھی نہیں بخشی جاتی۔ ناظرین، مشرک جب تک شرک نہ چھوڑ دے، دل میں بغض و عداوت رکھنے والا گویا جب تک دل کو بغض و عداوت سے پاک نہ کر لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قاتل خونی رشتوں کو کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہم دور دراز تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر خونی رشتوں کا لحاظ ہی نہیں کرتے، حالانکہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے اور پڑوس سے بھی مقدم قریبی رشتہ دار کا حق ہے۔ ناظرین، تو آپ اس رات میں خوب عبادت کریں۔ جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔